वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिनोनियम्स का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 4 पार्ट्स करा रखा है, जिसमें आप लोगों का करीब 140 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिया था। तो चलिए आज का यह पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए आज का जो पहला वर्ड है वो है कॉडल। कॉडल का मतलब क्या होता है? ट्रीट इन एन इनजेल्टेड और ओवर प्रोटेक्टिव वेव टू मच केयर एंड अटेंशन। मतलब किसी का सावधानी से देखभाल करने को कॉडल बोला जाता है। इसका जो सिनोनिम होगा वो सेटिस्फाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइलाइटिक। प्रोफाइलाइटिक मतलब किसी का सुरक्षा करना, प्रिवेंटिव करना, प्रोटेक्टिव करना, उसको प्रोफाइलाइटिक कहा जाता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मतलब होता है किसी को निष्कासित करना, किसी को काम से निकाल देना, बैनिश करना। कोई कंपनी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो उसको बैनिश कहा जाता है, मानी ऑस्ट्रेसाइज उसका सिनोनियम होता है। चलिए नेक्स्ट, डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है डाउनफॉल। कोई चीज़ मतलब विध्वंस हो जाता है, कोई डिजास्टर्स हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, गिर जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाएगा तो डिबेकल मतलब विध्वंस हो गया, कोई जाति का विध्वंस हो जाता है। तो उसको जैसे भी मानव जाति का विध्वंस हो रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रीट है। ट्रीट मतलब क्या होता है? ट्राइटी, इसको ट्रीटी टाइप पढ़ते हैं। तो मतलब जो कॉमन प्लेस होता है, एकदम कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी प्लेस, उसको क्या बोला जाता है? ट्रीट बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ट्रीट। मतलब पुराना होगा, किसी का पुराना, घिसा पीटा, जैसे ऑर्डिनरी। इसका एक और सिनोनियम है। चलिए डेरसन। डेडिशन मतलब होता है रिडिकल। रिडिकल मतलब किसी का उपहास बनाना। जैसे डेरसन का मतलब होता है रिडिकल, रिडिकल मतलब होता है उपहास बनाना, किसी का मजाक करना, मौकरी करना, उसको बोला जाता है डरसन। ओनस मतलब होता है आपका अंदर कोई दायित्व है, समथिंग दैट्स इज वन ड्यूटी, मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोला जाता है ओनस। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। कैंटेक्रस मतलब बैड टेम्पर, आर्गुमेंटिव एंड अनकोऑपरेटिव, मतलब झगड़ालू। आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है कैंटेक्रस। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा झगड़ालू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लग्जरियन। तो जो लग्जरियन का मतलब होता है वो है एबंडेंट, मतलब रिच, बहुत ज़्यादा पैसा है। प्रोफ्यूज इन ग्रोथ, प्रोफ्यूज मतलब बहुत जल्दी प्रचुरता में बढ़ता है। एबंडेंट उसका सही सिनोनिम। लग्जरियन मतलब याद रखिए, जो लग्जरी वाले आदमी होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। एबंडेंट बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब आप लोग शायद जानते होंगे इनफ, यानी प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होता है तो उसको सफिशिएंट बोलते हैं। या एक और सिनोनियम है एडेक्वेट, इसका सही एक और है। चलिए मीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीक। मीक मतलब होता है नम्र, विनम्र, एकदम प्लेजेंट, तो उसको बोला जाता है मीक। क्वाइट, जेंटल रहते हैं। सबमिसिव, इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। समथिंग विलिंगली ऑन, किसी चीज़ को विलिंगली, इच्छा अनुसार आप यदि एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स आप लोग पढ़े होंगे लाइफ साइंस में। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज मतलब आपके पापा के पापा के पापा, वो फोर फादर्स हो, इसी को बोला जाता है। एंसेस्टर देखने से याद रखिए फोर फादर्स, यानी फोर मतलब याद रखिए पुराने 4 नंबर वाले आपके फादर, यानी ग्रैंड फादर के फादर, उनको फोर फादर यानी पूर्वज हो गए वो। बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट एक ऐसा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है काइंड। काइंड मतलब दयालु। बेनीवोलेंट का मतलब दयालु, मतलब बहुत नम्र भाव के आदमी। जेंटल, ह्यूमैनिटी, जिसके पास ह्यूमैनिटी भरा पड़ा है। चैरिटेबल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, मतलब ये दूसरों के लिए चैरिटेबल मतलब उसमें प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, मतलब दूसरों के फ़ायदा के लिए कुछ पैसा दान। दयालु है मतलब दान दे सकते हैं, तो वो उनको काइंड बोला जाता है। नेक्स्ट है सेंस्योर। अच्छा ये एक ऐसा वर्ड है, देखिए एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना, किसी को मतलब निंदा करना, किसी का उपहास बनाना, किसी को लज्जित करना, तो उसका मतलब होता है सिंसियर। और इसका जो सिनोनियम्स है
वो क्रिटिसाइज हो जाता है, क्रिटिसाइज इसको बोला जाता है। चलिए जो इसका सिनोनियम है वो आप लोग को दिखाते हैं, क्रिटिसाइज। तो ये एक और सिनोनियम आपका होता है कंडेमनेशन, भी इसको बोला जाता है, कंडेमनेशन, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, कोई चीज़ को प्राइवेट रखना, गोपनीय रखना, उसको कॉन्फिडेंट, इंटेंडेड टू कीप एट सीक्रेट, मतलब उसको सीक्रेट रखना है आप लोग को, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होता है। डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है एवर और लाइकली कॉज हार्म और इंजरी, मतलब यदि आप लोग कोई डेंजर में, खतरे में है तो उसको डेंजरस बोला जाता है। और इसका जो सिनोनियम्स होता है डेंजरस का, वो हजार्डस, मतलब हजार्डस इसको बोला जाता है, रिस्की होता है। एक और सिनोनियम्स आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट वेरी डीप, यदि आप लोगों ने मेरे पुराना वीडियो देखा, ये सम से लेके 2 से 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है हटीला, हटीला मतलब वो कठोर जो है उसको बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। वो डिफ़िकल्ट होता है कोई चीज़ को चेंज करने में। आप पत्थर को चेंज कीजिएगा तो क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्स्टिनेट है, हटीला है, स्टबर्न है। और इसका यदि एंटोनियम पूछा जाता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इलिक्ट, ये भी पिछले क्लास में कराया हुआ है। इसमें सिनोनिम्स देखिए बदल गया है। जब मैं इसको पिछले क्लास में कराया था तब उसका मतलब हुआ था इलीगल, अनलॉफुल, दोनों का बात एक ही है। आप लोग इलीगल भी इसको कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है इरास्किबल। इरास्किबल मतलब इरिटेबल, इरिटेबल मतलब उपहास बनाना, किसी का उपहास बनाना, मजाक बनाना, उसको इरिटेबल लगता है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोमिस्कस मतलब इनडिस्क्रिमिनेट, क्या होगा इसका? इनडिस्क्रिमिनेट मतलब असंयम, उसके पास संयम नहीं है, असंयम, अनकंट्रोल, वो अनकंट्रोल है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, उसके पास संयम नहीं है तो उसको इनडिस्क्रिमिनेट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपिनक्विट। तो इसका जो होता है मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और समथिंग, जब स्टेट क्लोज रहता है किसी दूसरे स्टेज के या कुछ चीज़ के तो उसको नियरनेस बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टफुल। आर्टफुल मतलब आपके अंदर कोई कला है, क्लेवर है, स्किलफुल है, स्पेशली है, आप चतुर हैं तो उसको कनिंग बोला जाता है। सिनोनियम्स आर्टफुल का सिनोनियम कनिंग होगा, स्मार्ट होगा सिनोनियम। एक और सिनोनियम्स आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फैचुअस। फैचुअस मतलब होता है सिली एंड पॉइंटलेस। यदि इसको हम हिंदी में बोले तो सिली मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख, फैचुअस मतलब मूर्ख, ठीक है, और सिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीक्विसाइड। प्रीक्विसाइड मतलब होता है प्रीविलेज, प्रीक्विसाइड मतलब होता है प्रीविलेज, ए बेनिफिट विच वन इंजॉय इज इन टाइटल ऑन अकाउंट्स ऑफ वन जॉब और पोजीशन। तो इसको बोला जाता है प्रीविलेंस, मतलब विलेज, किसी का अकाउंट मतलब इंजॉय का पोजीशन का फ़ायदा उठाना, तो उसको प्रीविलेज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है फील और एक्सप्रेस ग्रेट लोथिंग फॉर। तो कर्स, कर्स मतलब आप लोग जानते हैं किसी को श्राप देना, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। किसी को कोसना, यदि आप लोग किसी को कोसते हैं भाई तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, तो ये एक कोसना है, तो ठीक है, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। स्पिरिटेड मतलब फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है, इंथुजियाज्म, जोश है, डिटर्मिनेशन है करने की कुछ, उसको आर्डेंट बोला जाता है। स्पिरिटेड का क्या बोला जाता है? आर्डेंट, याद रखिएगा, मतलब आपका पास बहुत सहन शक्ति है उसको करने के लिए, तो उसको बोला जाता है जोशीला। हिंदी में इसको जोशीला आप लोग बोल सकते हैं, जोशीला एकदम परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट जो है वरुलेंट। वरुलेंट मतलब खतरनाक, डेडली, एकदम एक्सट्रीमली हार्मफुल इट इफेक्ट्स ऑफ अ डिजीज और पॉइजन, मतलब एकदम खतरनाक होता है इसका मतलब। वरुलेंट का मतलब होता है खतरनाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है कॉन्ट्रोवर्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, वाद विवाद। यदि आपको कोई चीज़ में किसी से आर्ग्यूमेंट हो उसको कॉन्ट्रोवर्ट बोला जाता है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट।
तो इसका हिंदी हो गया वाद विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवरी। रेवरी मतलब आप लोगों का होता है डे ड्रीम। आप लोग स्वप्न जो देखते हैं, ख्यालों में खोना, ख्यालों में खोना, ख्यालों में खोला, उसको डे ड्रीम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिलस। इसका पेरिलस तो मैंने क्या बतलाया था, ओ यू एस देखिए लास्ट में वो ऑप्शन टिक कीजिएगा, डेंजरस, पेरिलस, हराजडस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडासियस। ऑडासियस मतलब होता है गुस्ताखी करना, गुस्ताखी करना। तो इसका जो सिनोनिम होता है ये बोल्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेरलस। क्वेरलस मतलब किसी के कंप्लेनिंग करना, उससे आप असहमति है यानी उसका कंप्लेन करना, शिकायत करना हिंदी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मतलब आज सैड है, सैड, उसका सैड बोला जाता है। पोइग्नेंट मतलब हृदय, सैड है, ग्लूमी है, एक और सिनोनिम ग्लूमी है। चलिए नेक्स्ट जो है एक्योर। एक्रीव। एक्रीव मतलब एक्यूम्यूलेट, एक्यूम्यूलेट मतलब अभिग्रहण करने वाला। ठीक है नेक्स्ट है जेनियल। जेनियल मतलब कोऑर्डियल। कोऑर्डियल मतलब फ्रेंडली, आप किसी से फ्रेंडली है तो उसको जेनियल बोला जाता है। मतलब हंसमुख है, आप दयालु है तो किसी से फ्रेंडशिप हो जाता है, प्रसन्न रहते हैं तो किसी से फ्रेंडशिप हो जाता है। तो जेनियल का मतलब हंसमुख कर लीजिएगा आप लोग हिंदी इसका मीनिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए एक और सिनोनिम्स का पार्ट जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।